बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम टीवी के प्रोग्राम गपशप के साथ मैं हूं चौधरी अजीज। आज मैं मौजूद हूं रेलवे रोड पर नई गल्ला मंडी में किसानों की सहूलत के लिए बनाए गए ज़मींदारा हाउस पे। आज मैं आपको ज़मींदारा हाउस दिखाता हूं। ये ज़मींदारा हाउस का गेट है, इसमें ताला लगा हुआ है। हम अंदर जाना चाहते हैं, इसमें ताला है, लेकिन इसकी साइडों पे जो चारदीवारी है वो नहीं है, तो हम अंदर आसानी के साथ जा सकते हैं। आइए मैं आपको जो अंदर ले चलता हूँ और इसकी हालत बाजार को दिखाता हूँ। ये नाज़रीन, इसका लान है, सेहत है, जिस पे गदागाड़ी बंदी पड़ी है और शाप पर, और ये झाड़ियाँ और घास है। ये इसका बरामदा है। बरामदा की हालत जो है वो गंदगी देख लें। ये इसकी संग बुनियाद है। ज़मींदार हाउस खुशाक का संग बुनियाद मलक शफात अहमद टवाना चेयरमैन मार्केट कमेटी ने अपने दस्त मुबारक से 11 जून 1983 बरोज़ हफ्ता नस्ब फरमाया। यानी कि इसको ये 1983 में बनी, अब 2023 है। तकरीबन इसको बने हुए 30 साल जो है वो, बल्कि 40 साल होने को है। इसकी छतें जो है वो लेंटर, इसका सरिया निकला हुआ है, ये किसी वक्त गिर भी सकता है। इसके दरवाजे जो है ये यहाँ पे लग रहा है कि जो है अपना नशेइयों की ये नमाज़गाह बनी हुई है। यहाँ पे अक्सर देखते हैं आया है कि नशे बैठ के नशा करते हैं। ये जनाब ज़मींदार हाउस का हाल है। इसकी छत की जो है वो सरिया इसका नज़र आ रहा है, इसकी खिड़कियाँ नहीं हैं, दरवाजे गायब हो चुके हैं। ये दूसरा का हाल है, मीटिंग हाल है। ये भी इसकी हालत भी इंतहाई नागुफ्ता भी है। इसकी लेंटर भी जो है वो दरवाजे गायब है, वाशरूम के दरवाजे गायब हैं। तो ये आपने हालत इसकी देख ली। ये अगर आज के दौर में बनाया जाए तो इस पर कसीर सरमाया जो है वो खर्च होगा, लेकिन अफसोस कि हमारे जो महकमे होते हैं, अब इसका कस्टोडियन जो है वो मार्केट कमेटी है। लेकिन मार्केट कमेटी मेरे ख्याल में इसके अफसरान ने कभी इस इलाके का विजिट नहीं किया। ये इसका फ्रंट है, इसके फ्रंट के दरवाजे और जितने भी है तो ये सारी जो है वो गल्ला मंडी है। ये गल्ला मंडी है, गुजरात की न्यू गल्ला मंडी जो 50 कनाल रकबा से बनाई गई है। और ये यहाँ पे आने वाले जो किसान जिन्होंने यहाँ पे फसलें है, गन्ना वगैरह जो आठ के विद्यालय खाना ताउन की बैठने के लिए ये उनका बनाया गया था, लेकिन मेरे ख्याल में ये जब से बना है ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये देखिए आपने बेहिसी हमारे महकमों की नाअहली, ये तनख्वाहें लेते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं सारा अंजाम देते, अपने असासों की जो है वो नहीं करते। तो किसान बोर्ड ज़िला खुशाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, वो बहुत फ़ाल जो है वो किसानों के मसाइल पे हैं, वो डॉक्टर अंसर बेग साहब। तो हमने उनको भी यहाँ पे बुलाया था कि हमारे साथ इस गपशप में शरीक हों और जो ये ज़मींदारा हाउस है इसकी हालत ज़ार जो है वो उस पर थोड़ा सा वो भी अपना तबसरा फरमा दें। और उम्मीद है कि वो इस तबसरे के बाद इसकी बहाली के लिए, इसको फ़ाल करने के लिए, या इसके कम अज़ कम इस असासे को महफूज करने के लिए इंतज़ामिया से बात ज़रूर करेंगे। जी डॉक्टर साहब, हमने ज़मींदारा हाउस की हालत देखी है, बड़ा अफसोस हुआ है कि मतलब लाखों रुपए उस दौर में भी लगे होंगे, आज भी अगर इसको बनाया जाए तो करोड़ों रुपए में यकीनन ये बनेगा। ये तबाह हो रहा है। तो यहाँ जो किसान हैं जो यहाँ पे मंडी में आड़तियों को देने आते हैं अपना गल्ला, तो वो फिर कहाँ बैठते हैं? उनके लिए मतलब जगह ही नहीं। असल में ये जब ये बना था उस वक्त तो फाल था कि, लेकिन कुछ अर्से बाद फोर्स के पास चला गया और फोर्स वाले यहाँ से निकले, तो उसके बाद ये बिल्कुल फालतू पड़ा रहा है। इसके साथ एक गोदाम भी था जो मार्केट कमेटी वालों ने अपने मफाद के लिए वो बेच दिया था, तो इसको भी गैर फाल इसलिए रखा था कि जो जब किसान आएंगे बैठेंगे या अपना सिस्टम चलाएंगे, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा था कि वो जब सामान लाते वो गोदामों में रखते, मंडी अगर लेट होती या फिर ऐसा मसला होता तो वो यहाँ बैठते, लेकिन ये मसला उन्हें फाल नहीं होने दिया।
اور اتنا غیر فعال ہو چکا ہے. اب اس کا ہم کیا کریں؟ جو مرکز کمیٹی کے نظام میں مرکز کمیٹی میں سے زیادہ فعال کر رہا. لیکن اگر آج بھی آپ قدم بندی میں جائیں تو مرکز صفائی کا انتظام ہے، اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا. تو باقی ہم ایڈمنسٹریٹر مرکز کمیٹی سے کہیں گے اور سیکٹری مرکز کمیٹی سے کہیں گے کہ آپ ایک دفعہ غلہ منڈی نہیں غلہ منڈی پنجاب کا وزٹ کریں اور حالت حساب کا ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، باقی چیک کریں اور اس پہ خاص جو ہے نا نظر. السلام علیکم. جی ناظرین، جیسا کہ کسان بورڈ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر انصر حیات بیگ صاحب کے نے جو ہے وہ اس کی حالت زار پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر خوشاب اور ایڈمنسٹریٹر جو ہیں مارکیٹ کمیٹی ان سے ملاقات کریں گے، بلکہ ان کو انوائٹ کریں گے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اس کا جو ہے وہ وزٹ کریں. میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ رویل خالد بھی موجود ہیں. آئیے ان سے بھی تبصرہ لیتے ہیں کہ وہ ذرا گپ شپ اس میں ہماری گپ شپ میں شریک ہوں، اور وہ بھی بتائیں کہ انہوں نے جو اس کی حالت زار دیکھی ہے وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. جی روبیل. جی، جیسے کہ آج ہم موجودہ زمیندارہ ہاؤس پہ، اور میرے ساتھ موجود چودھری عزیز صاحب، جیسے انہوں نے پہلے آپ کو زمیندارہ ہاؤس کے بارے میں بتایا ہے، اس کی بلڈنگ دکھائی ہے، اور اس کے بعد میں اس پہ اظہار افسوس کا خیال کرنا چاہوں گا. بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ ہماری یہ گورنمنٹ کی سرزمین ہے اور یہ ایک ناکارہ ہوئی پڑی ہے. جو کسانوں کو فائدہ ہونا چاہیے تھا اس سے اب نقصان ہو رہا ہے. کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے. بہت ناکارہ ہوئی پڑی ہے. کس ٹائم بھی کوئی حادثے کا باعث بن سکتی ہے. میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس زمیندارہ اس پہ توجہ دی جائے، اور ہمارا یہ سیاسی اس کو جلد سے جلد بحال کیا جائے، اور ہمارے کسان بھائیوں کو اس سے رہنمائی حاصل ہو اور انہیں حق بخشے. جی چوہدری صاحب، آپ بھی بتائیے. ہاں جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے رویل خالد کے خیالات بھی سنے، تو آج آپ نے ہماری جو گپ شپ ہے یہ زمیندارہ ہاؤس پہ سنی ہے. ڈاکٹر انصر حیات بیگ صاحب کے خیالات بھی سنے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی اور ایشو پہ کسی اور مقام پہ گپ شپ ہے وہ ہم آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.